वहीं पर रखे। ओके देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को अगर तादाद जोड़ दीजिए तो ये संख्या 1 करोड़ के आसपास बैठती है। उन तमाम लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कब से जो है 8वें वेतन आयोग की जो है के तहत जो है बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। और कई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं हम लोग से कि कब से जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। लेकिन इस वक्त जो है अभी बैठकों का दौर चल रहा है, आपसे समझने की कोशिश करें कि जो है मिल रहा है, अलग अलग बैठक हो रही है। दिल्ली में भी इस कड़ी में एक बैठक हो चुकी है, लखनऊ में 22 और 23 जून को ये बैठक होने वाली है, ठीक है। और इसी के साथ जून में और भी कई हम मीटिंग्स के दौर देखने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 1 से 4 जून के बीच में बैठक होने वाली है, लद्दाख में भी 8 जून को ये बैठक होने वाली है। दिल्ली में मैंने जैसे कहा अप्रैल में हम देख चुके हैं, 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल में यहाँ पर बैठक हुई थी। और ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ऑब्वियसली ये हो रही है सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व जज हैं रंजना प्रकाश देसाई के अगुवाई में ये बैठक हो रही है। और यहाँ समझा जाता है कि क्या उनकी क्या डिमांड है लोगों की, वहाँ जाकर के पेंशनर्स और सैलरी को किस तरह से, क्योंकि अब हमने एक मांग देखी है फिटमेंट फैक्टर की जो सबसे हॉट टॉपिक है और यही समझने की कोशिश की जा रही है अभी इन बैठकों के जरिए कि भाई आखिर ये ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाए जो सभी को सहमत भी हो और सबकी उम्मीदों का भी ख्याल रखे। और जो फिटमेंट फैक्टर अभी जो हमने देखा है, जो मांग की गई, वो तो बहुत बड़ा जो है वो अपग्रेड मांग रहे हैं। अभी 7th पे कमीशन में 2.57 था और अब मांगा जा रहा है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर। तो इस पर भी बहस हो रही है, बातें चल रही हैं, डिस्कशन के राउंड्स पर राउंड्स हो रहे हैं और ये पूरा साल जो है इस डिस्कशन के साथ ही बीतने वाला है। और जगह पर इस तरह के अलग अलग राज्यों में कमीशन जा करके मिलने वाले हैं, वहाँ के प्रतिनिधियों से उनसे समझने वाले हैं उनकी क्या डिमांड है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है उनके डिमांड की, और फिर जाकर के ये एक फाइनल जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार होगा कि कितने फिटमेंट फैक्टर, किस तरह से आपके सैलरी बढ़ेगी, आपके दूसरे पर्क्स बढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा 50,000 अगर सैलरीड लोग हैं जिनकी सैलरी यहाँ से तय होगी तो इससे ज्यादा ही है पेंशनर। 60 से 70 लाख के बीच में पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन भी तय होने वाली है कि वो इस 8th पे कमीशन के तहत कितनी बढ़ेगी, उन्हें क्या सहूलियत मिलेगी। महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में सभी को इंतजार रहता है सैलरी बढ़ने की खबर जल्दी से जल्दी मिले। तो फीडबैक का ये दौर चल रहा है विशाल, और आप तो कई लोगों से बात करते रहते हैं और ऐसा लग रहा है कि पटरी पर है गाड़ी और वो कमिटमेंट जो है 18 महीने का खत्म होने वाला होगा 2027 में, और तब तक हमें पता चल जाएगा। और लागू दौर अभी चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, ये कब खत्म होगा? तो बोल रहे हैं कि 1 से 2 महीने में ये वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद जो है जितनी भी जो रिपोर्ट जो आएंगी सामने उसको कंपाइल किया जाएगा और दिसंबर तक जो है कोशिश की जाएगी फाइनल रिकमेंडेशंस जो निकल कर आ जाए। तो हमको देखना है कि बेसिक सैलरी जो अभी 18,000 है क्या उसे बढ़ते हुए हम देखेंगे। मांग तो है कि उसे 50,000 से लेकर 69,000 तक ले जाने की मांग है। दूसरी बात फिटमेंट फैक्टर, इस पर किस तरह से कंक्लूजन पर कमीशन पहुंचता है, क्योंकि उम्मीदें तो बहुत लगी हुई हैं। तीसरी बात, क्या आपके एचआरए और दूसरे पर्क्स जो आपको मिलते हैं, और मिनिमम गारंटीड पेंशन को भी लेकर के बहुत हवा ओपीएस को लेकर, मैडम पुरानी पेंशन को वापस लाओ और एक मिनिमम गारंटीड पेंशन की यहाँ पे सुविधा दो। यूपीएस एनपीएस सब भूल जाओ, ओपीएस को वापस लेकर आओ। तो क्या ये कमीशन कुछ इस तरह के बोल्ड स्टेप उठाएगा कि ओपीएस को वापस लेकर के आए? बेसिक सैलरी में क्या हम बढ़ोतरी देखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिटमेंट फैक्टर पर एक बोल्ड डिसीजन हम देख सकते हैं? मुश्किल तो बहुत है एक बोल्ड डिसीजन आने में, क्योंकि देखिए सरकार के ऊपर भी अभी बहुत दबाव है। और पिछले कुछ समय से जब से ये यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, सरकार ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है। और कहाँ एक तरफ बात हो रही है ऑस्टेरिटी मेजर की, कहाँ एक तरफ इंडस्ट्री के दिग्गज कह रहे हैं कि अभी तो बड़ा शॉक जो है उसके लिए आप तैयार रहिए। और हमने इस वीकेंड में पिछले 10 दिन में हम इससे भी आगे और डिस्कस करेंगे पेट्रोल और डीजल में जो बढ़ोतरी देखी, तो देखिए महंगाई चरम पर है, रुपया जो है वो कमजोर होता जा रहा है, उसका वो रुका नहीं है, क्रूड बढ़ता जा रहा है। उसके बाद सरकार के पास अपनी दूसरी लायबिलिटीज है, क्योंकि सरकार के लिए इंपोर्ट बिल अब बड़ा हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी चीज बाहर से लेंगे और खासतौर पर ऑयल तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्टेड महंगाई हमारे देश में आ रही है। सरकार को उसका अपना करंट अकाउंट डेफिसिट के बिल को भी देखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना है कि भैया वो बैलेंस कैसे रखें। और ऐसे में सरकार कितना आउटगो दे
पाएगी यहाँ पर? क्या फिटमेंट फैक्टर को बहुत बोल्ड स्टेप लेगी? आपके मन में जितने सवाल थे मैडम, इनको मैंने कंपाइल करके मैंने भी मंजीत जी से भी गड़बड़ाती हुई नजर आई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए तो 10 साल के बाद मौका मिलता है विशाल जी। 10 साल हमें इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद जो है हमारी सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी होने की बात होती है। और हर समय वो तो कहते हैं कि हर एक डिकेड आप उठा लीजिए, कहीं ना कहीं विश्व के किसी भी कोने में जो है लड़ाई दड़ाई चलती रहती है। तो ऐसे में हम क्यों सफर करें? तो इसको लेकर मुझे लगता है कि आगे भविष्य में बड़ी राड़ मचने वाली है। अगर सरकार ने कम दिया फिर तो भी तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं। पुरानी पेंशन का जो आपने जिक्र किया, वहां तमाम अब तो सांसद महोदय जितने हैं वो एग्रेसिवली आते हुए नजर आ लेकिन रहे हैं। सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट का मैथ्स भी देखना है, वो भी ना बिगड़े।